आपको मिलवा रहे हैं कृषि विभाग से एसडीओ साहब हैं पवन डिंगड़ा जी। और इन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि इनकी एक अखबार में खबर आई थी। उन्हीं बातचीत को लेकर के और उन्हीं स्वरों से इनसे बात करेंगे, क्या दिक्कत है, वो क्या परेशानी आई है विभाग में, इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। नमस्कार पवन जी। नमस्कार जी शर्मा जी। सर पवन जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप कृषि विभाग में किसी को भी आप अनाजी जाति सूचक कह देते हो, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हो। अजीत सिंह ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की हुई है, तो सर अजीत सिंह है कौन और ये क्या आपके विभाग में और क्या इसने ऐसे आरोप लगाए। देखो जी, अखबार की कटिंग तो मैंने आज ही पढ़ी थी और उसमें जो लिखा हुआ ना, मेन मामला जो डीडी साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट दे रखी है, भाई तकनीकी सहायक और उप मंडल कृषि अधिकारी के बीच कार्यालय के कार्य को लेकर कुछ विवाद चल रहा है और कोई बात नहीं है। जो ये मेरा जो है अजीत, जो ये कह रहा है जातिवाद वाद को भाई गाली निकालता है, बढ़ावा दे रहा है, सूचक गाली निकालता है, ऐसा बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो मामला सिर्फ स्कीम को बंटवारों के लिए है। इस केस से संबंधित मैंने दिनांक 27 फरवरी 2023 को मैंने स्कीम बांटी थी। उसमें अजीत को भी स्कीम दी थी, एक हमारी मैडम है कुसुम, उसको भी स्कीम दी थी, दीपक को भी दी थी, जो उसका कार्य है, जो स्टेनो का कार्य उसको दी थी, एक दो है उनको भी दी। उसकी कॉपी मैंने एक डीडी साहब को भी भेजी थी दिनांक 17/5/2023 को। उस लेटर में मैंने ये लिखा डीडी साहब को, भाई 3 महीने बाद आज आप ये कह रहे हैं भाई नई स्कीमों का बंटवारा करें, जबकि उक्त मामले पर किसी तरह का कोई वो नहीं था। अब आप ये कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर इन स्कीमों का बंटवारा करें। मैंने ये लिखा इस लेटर में, भाई श्रीमान जी आप ही अपने स्तर पर बंटवारा करें, मैं बंटवारा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे अधीन कर्मचारी है, वो ये सोचेंगे कि भेदभाव कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई वो कार्रवाई नहीं करी, उल्टा ये लिखा कि भाई आप ही सक्षम हैं, आप ही अपने स्टाफ का स्कीम का बंटवारा करें। फिर उसके बाद एक कार्यालय नोट है अजीत सिंह ने लिखा था। उसमें ये लिखा है कि ये जो अजीत सिंह है, ये मेरा टीए है, तकनीकी सहायक। तकनीकी सहायक का मतलब ये होता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ शर्मा जी, जो हमारा विभाग जो है ना किसानों की भलाई के लिए बना हुआ है, जो स्कीमें आती हैं, अच्छा अच्छा जी। तो वो सारा कार्य तकनीकी सहायक मतलब अजीत का काम है देखना। उससे संबंधित चाहे सीएम विंडो आए, चाहे किसी तरह की शिकायतें हैं, ये उसका काम है। क्लर्क का कोई नॉलेज नहीं होती। क्लर्क तो काम ये होता है तनख्वाह बनाना, ये है वो है, ना स्टेनो का, वो ईमेल देखना, ड्राफ्टिंग बनना, ये काम उसका होता है। ये तो टीए का काम होता है जी, ये तकनीकी विभाग में हाँ, होता ये है वो उसका वो काम होता है। तो वो कार्यालय नोट में ये लिखता है कि भाई आपने मुझे जो सीएम विंडो, पीजी पोर्टल, सोशल मीडिया, एसएमजीटी, ट्विटर, बाजरा भवन तक स्कीम, क्वालिटी कंट्रोल का कार्य दिया गया है, ये मेरे से संबंधित नहीं है और इस प्रकार के अनावश्यक नोटिंग भी आप पत्रों पे ना चढ़ाया करें। अब ये बताओ, ये कहता है कि अनावश्यक नोटिंग ना चढ़ाया जाए। मेरे मेरे द्वारा तो सैकड़ों लेटर निकलते हैं डेली के, मुझे याद नहीं रहता क्योंकि वो ये तो एक सिंपल प्रक्रिया है। वो नोटिंग में ये चढ़ाया जाता है भाई, उसमें मैं ये अक्सर ये लिखता हूँ, डिस्कस आफ्टर 5 days, या सबमिट रिपोर्ट आफ्टर 5 days, टेक रिपोर्ट फ्रॉम फील्ड लेवल, कंपाइल रिपोर्ट एंड पुट अप ऑन माय टेबल। ये बातें नोटिंग चढ़ाई जाती है, ये तो साधारण सी बात है। तो ये सीधा कहता है मार्क करो। अब ये बातें लिखूंगा तो इनको याद रहेगा, मुझे तो याद रहेगा नहीं, क्योंकि मेरा फर्ज ये बनता है कि जो भी रिपोर्टिंग है मैं टाइमली अपने बॉस को दूँ। ये बात है। तो मैंने जो ये बातें लिखी है भाई, ये स्कीमें ये जो बातें हैं मेरे से संबंधित नहीं है। मैंने ये लेटर फिर नीचे डाउन करके डीडीए साहब को लिखा। मैंने डीडीए साहब को जो लिखा, फिर डीडीए साहब ने उल्टा ये लिखा कि भाई आपके दिन जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं ना, वो आप अपने स्तर पर बांटें। मैंने एक बारी जो मेरा दीपक कैशियर है, उसको मैंने स्कीम दी, तो उसने लिख के दे दिया कि मेरे तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाना है, 11 दिन बाद मेरी बदली हो जाएगी और मुझे इस स्कीमों की कोई जानकारी नहीं है। हमारे विभाग में तकनीकी सहायक स्कीमें 32 से 36 स्कीमें चल रही हैं। अब उसको क्या पता सी विंडो कैसे निपटाई जाती हैं, कैसे आरटीआई का निपटारा किया जाता है। ये काम तो टीए अपनी से संबंधित ही करेगा। अब स्टेनो को क्या पता। अब स्टेनो को मान लो मैं सीएम विंडो दे देता हूँ, ठीक है जी, वो तो बंद गया बेचारा। वो तो किसान को भी फ़ोन करेगा, एमिनेंट को भी फ़ोन करेगा, उनको टाइम देगा, उनको लेटर लिखेगा, आ जाओ। वो तो बेचारा अब नया-नया +2 पास है, उसको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, मैं तो उसको दे ही नहीं सकता।
मैं इस तरह का भेदभाव तो कर ही नहीं सकता। तो इस तरह का मैंने लेटर डीडी साहब को भी लिखा था। तो फिर उसके बाद मैंने डीडी साहब को एक कार्यालय नोट लिखा दिनांक 2/6/2023 को, जो ये मैं पूरा पढ़ना चाहता हूँ। उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के अंतर्गत आज से 3 दिन पहले आपके कार्यालय को पत्र लिखा गया और उक्त विषय के मामले में यह भी आपको निवेदन किया था कि आप इस बारे लिखित में जवाब देने की कृपा करें। परंतु पुनः आपको लिखा जाता है, दोबारा लिखा जाता है कि उक्त विषय बारे जल्द से जल्द फैसला लें। निम्न हस्ताक्षर को बार-बार इस कार्यालय का तकनीकी सहायक अजीत सिंह कहता है कि यह मेरा कार्य नहीं है। अजीत सिंह कहता है हाँ, इसका। मेरा कार्य नहीं है। ये मैंने डीडी साहब को लेटर लिखा हुआ है, उप कृषि निदेशक को। निम्न हस्ताक्षरित तकनीकी सहायक को यह कह चुके हैं कि अगर आपको किसी सहायक की ज़रूरत है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। भाई तेरे को और कोई बंदा चाहिए, मैं वो भी देता हूँ। लेकिन उसके लिए भी वो मना कर रहा है। फिर मैं डीडी साहब को निवेदन किया कि डीडी साहब, अ आप चाहें जो तकनीकी सहायता सारा कार्य है ना, आप मुझे दे दो, पवन धिंगड़ा को दे दो, आदेश पारित कर दो, मैं स्वागत करूँगा और पूरा काम निपटा दूँगा मैं। इसके लिए मैं आपका स्वागत कराऊँगा और वादा करते हैं आपके कार्यालय को तय समय सीमा में रिपोर्ट देने में सक्षम मानते हैं। तकनीकी सहायक आज दिनांक 2/6/2023 को भी दीपक बुटानी की उपस्थिति में मेरे कार्यालय में ये कहता है कि पहल आपने की है, इसका परिणाम आपको महँगा पड़ेगा। और ये सारी बातें मैंने डीडी साहब को लिखी, ठीक है जी? और डीडी साहब की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया आज की तारीख में। अब आप ये देखो, ये कब लिखा गया था? कौन-सी डाट को लिखा गया था ये सर? 2 जून 2023 को। 2 जून 2023 को लिखा हाँ, गया था। हाँ, तो जून तो अभी गया है, 1 महीना होगा, तो जवाब ही नहीं दिया जी। नहीं दिया। जो मेरे को इसने धमकी दी है ना, हुँ, अजीत ने, हुँ, भाई पहल आपने की है, इसका परिणाम आपको महँगा पड़ेगा। महँगा पड़ेगा। हाँ, मतलब इसने यह धमकी दी आपको। हाँ, ये बात मैंने लिखी। फिर क्या हुआ, एक दीपक बुटानी है, उसने ये लिखा मेरे को, उसने मुझे ये सलाह दी, भाई आप है ना इस तरह से स्कीम बाँट दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाँट देते हैं। हुँ, उसके कहे अनुसार मैंने स्कीम बाँट दी। फिर वो मेरे को निवेदन कर रहा है दीपक बुटानी, कि मैं कैशियर के पद पर कार्यरत हूँ, लिखना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा कहने पर मैंने मतलब दीपक कह रहा है कि मेरे कहने पर आपने जो स्कीमें इस कार्यालय के स्टाफ को दी गई थी, वह पूर्ण रूप से सही थी। सही थी। दीपक ये कह रहा है, हुँ, जिससे इस कार्यालय का दिन स्टाफ पूर्ण तरह से संतुष्ट था। हुँ, हुँ, संतुष्ट भी थे, हुँ, वो मान भी गए थे। इस बारे जो भी कार्यालय के स्टाफ की नाराज़गी थी, वह अब पूर्णतः दूर हो गई थी। उक्त स्कीम के बँटवारे के कारण कार्यालय के कुछ कर्मचारी अधिकारी ने आप पर अभद्र भाषा का प्रयोग पवन धिंगड़ा उपमंडल कृषि अधिकारी हिसार के खिलाफ जो पत्र लिखा गया था, बिल्कुल निराधार था। ये आता था। ये दीपक बुटानी दिखता है जो आपका कैशियर है। हाँ, ये देखो आप। अतः उक्त स्कीम के हाँ, उसने ये लिखा बाद में, भाई आपने जो मुझे स्कीम दी है, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, हुँ, लेकिन मेरे तो 11 दिन बाद मेरी तो बदली हो जाएगी। बदली हो रहा है दीपक बुटानी की। हाँ, तो आप बताइए, मैं मेरे को स्कीमों की जानकारी नहीं है। फिर मैंने बात सही कही और फिर मैंने जो ये नोटिंग इसने मुझे प्रार्थना पत्र दिया, तो मैंने अजीत को लिखा, भाई मैं तो उसको दे नहीं सकता। हुँ, ये तो उसने ऑप्शन भी भर दिए हैं, स्टेशन भी भर दिए हैं हुँ, और कभी भी बटन दब सकता है। कभी बटन दब हाँ, सकते हैं। और अजीत ये कहता था एक लेटर में, ये बात होगी। हुँ, फिर मैंने अजीत को ये लेटर लिखा, हुँ, भाई दीपक बुटानी ने ये बात जो लिख के दी है ना, वो बिल्कुल ठीक है। हुँ, भाई मैं उसको स्कीम नहीं दे सकता, वो उसको बदली हो जाएगी। हुँ, तो ये स्कीम तो आपने ही देखनी है। तो फिर ये पता क्या लिखता है अजीत, भाई आप मेरे को जाति तौर पर परेशान करने व बदनीयत से अपने आदेशों को बदलते रहते हैं। अच्छा। भाई आप जाति तौर पर परेशान कर रहे हैं मुझे यहाँ। हुँ, बताओ इसमें कौन सी जाति वाली बात आ गई? मतलब कि काम तो जो सरकार की स्कीम में आई है, वो तो उसी तकनीकी विभाग को ही करनी पड़ेगी ना जी। हाँ जी। कैशियर को दे देंगे तो कैशियर किसका करेगा? आप तकनीकी विभाग को कैशियर की जगह बिठा देंगे, तो उसको क्या पता कैसे तनख्वाह बनानी है। अब मैंने एक लेटर निकाला था दिनांक 22/6/2023 को। उसमें डॉक्टर सोम प्रकाश के नाम और अजीत के नाम। मेरे पास 6 खंड हैं ब्लॉक। 2 ब्लॉक मैंने सोम प्रकाश को दे दिए, 1 ब्लॉक मैंने अजीत को दे दिए, 3 ब्लॉक मैंने रख लिए। एक लालचंद शर्मा वो छुट्टी पे जा रहा है। उस लेटर में मैंने ये लिखा था, भई आप है ना सरकारी गाड़ी यूज़ करें और समय-समय पर ये जो है ना, मैंने दिन भी निश्चित कर दिए कि भई आप दफ्तर चेक करें। मैं इसलिए लेटर लिखा था कि कई बार है ना फार्मर है ना बहुत दूर से चल के हमारे पास आते हैं। वो कई बार स्टाफ अवेलेबल नहीं होता। वो हो सकता है फील्ड में हो या कहीं भी हो, तो आप बार-बार जाओगे तो ऐसा काम उनको बताओ
भाई वो बाहर ऐसे चिट लगा देंगे, भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, इस टाइम मैं वापसी आऊँगा। और उनकी स्कीमों को भी चेक करें, भाई कैसे काम करे कैसे नहीं। जैसे आप तकनीकी सहायक है, सारी स्कीमें तो आपके पास ही आती हैं, आपको सारी चीज़ की नॉलेज है, आप उनको अपडेट करवाएं। तो ये मेरा ये मैंने उसको लिखा और इसकी कॉपी मैंने डीडी साहब को भी कर दी। फिर उल्टे में मेरे को ये पता क्या लिखता है, भाई आप द्वारा जो मुझे ड्यूटी लगाई गई है मानसिक परेशानी की नीयत से लगाई गई है। बताइए ये मानसिक परेशानी, काम देना मानसिक परेशानी हो गई। एसडीओ चाहे तो किसी को भी कह सकता है जाके दफ्तर चेक करे। मेरा टीए है, टीए मेरा टीए का मतलब एक पीए हो गया। ये हो गया। हाँ, और वो कहता है भाई इस बात पे लिखता है आप मानसिक परेशानी की नीयत से इस तरह के लिख रहे हैं और ये कार्य नहीं करूंगा मैं। उसके बाद तो आपने तो उसको पावर दी है, हाँ पावर दी है। पावर दे के भेज रहे थे, हाँ पावर दी है। तो उस पे भी काम नहीं करना चाहता। ना नहीं करना चाहता। अच्छा, फिर एक लेटर आया था, मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित है भाई, रिगार्डिंग सैम्पलिंग एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ सीड सैंपल ड्यूरिंग लास्ट ईयर। मैंने अजीत को लिखा, एक परफॉर्मा था कॉम्प्लिकेटेड, भाई आप इसको भरें। ठीक है जी। और मैंने इसको ये भी कहा था मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, या मेरा जीप चालक है उसको भी नॉलेज है। मैंने मेरा हमारा एक जेंटल मैन ऑफिसर है नवीन राठी, वो ये भी लिखा भाई आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो इस केस में भी ये मना कर गया। फिर मैंने डीडी साहब को 3 लेटर लिखे इस मामले में, भाई ये पूरा ये भर के नहीं भेज रहा, ये नहीं देगा तो मैं कैसे रिपोर्ट बनाऊँ। कोई डाटा तो सारा इसी के पास ही होता है, सारा डाटा इसी के पास ही होता है। तो इसमें भी मना कर गया और इस मामले में भी डीडी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। एक दूसरी बात सुनो, जो ये मैं अभी जिक्र किया था जो डॉक्टर नवीन राठी है, ही इज ए वेरी जेंटलमैन ऑफिसर। ये डीडी साहब का टीए है, जैसे मेरा ये टीए आपका टीए ये है अजीत अजीत, सिंह, वो है नवीन राठी। नवीन राठी, वो स्कीम में भी देख रहा है, ये देखो आप। और इस तरह का क्वालिटी कंट्रोल का काम भी देख रहा क्वालिटी है। कंट्रोल का काम भी देख रहे हैं। हाँ, अब ये देखो ना टीए लगाए किस लिए गए हैं, टू असिस्ट यूर ऑफिसर, अपने अफसर की मदद करने के लिए। मदद करने के लिए। ये थोड़ा होता है कि इस तरह की बातें लिखने के लिए। मैंने आरोप लगा रखे हैं, अखबार में आपकी देखी है कटिंग, तो उसमें आरोप लगा रखे हैं कि आपने जाति सूचक उसको गालियाँ गुली भी दी है, कुछ भद्र भाषा का प्रयोग किया उसके साथ। ये सरासर झूठ है। ये ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आता है, इनको तो एक हथियार मिल चुका है कि भाई एससी एसटी एक्ट लगाना, ये कह के ये धमकाना और अफसरों को दबाना। लेकिन मैं पवन धिंगड़ा इन बातों को नहीं मानता। ऐसी क्या कोई बात नहीं हुई आपके बीच में? हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई, चाहे मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लो, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग करवा लो, चाहे इसका भी करवा लो। इसका भी करवा, हाँ, तो दूध का एक दूध पानी का पानी हाँ, हो जाए। हाँ, तो ये एक महिलाओं के बारे में भी कुछ वो भी होगा? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। एक अजीत ने ना, ये देखो इसकी भाषा, जो वर्डिंग देखो, अपने उच्च अधिकारी के बारे में क्या लिखता है वर्डिंग। अजीत मेरे को ये लिखता है कि जो सीएम विंडो है, पीजी पोर्टल है, ट्विटर है, टिकट है, बाजार बाउंसर स्कीम है, जो इससे संबंधित है, कहता है आप मेरे ऊपर अनावश्यक पत्राचार का आरोप लगाकर अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। भाई तू और बार बार काम नहीं करेगा तो अंतिम चेतावनी तो देनी भी पड़ जा सकती है, कुछ भी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। फिर ये कहता है व्यक्तिगत पत्राचार भी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यालय समय के बाद, व्हाट्सएप ग्रुप कार्यालय समय के बाद। ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये एक सरकारी ग्रुप है आधिकारिक तौर पर, और 24/7 हम किसी टाइम भी लेटर और मैसेज भेज सकते हैं। अब हमारे डीडीए साहब हैं, रात को 12:30 बजे भी भेजते हैं। मैं तो एक दिन में साहब को कह दिया भाई आप बंद कर दो, मैसेज भेजना, मैं भी बंद कर दूंगा। आप मुझसे, आप कई बार ही मुझे ये कहते हो रात को 12:30 बजे ये लिखते हो, बोथ एसडीओ सबमिट रिपोर्ट टुमारो मॉर्निंग, अगले दिन सुबह 9 बजे। तो मैं भी तो नीचे डाउन करूंगा। तो ये क्या बात हुई, इसको सारा पता है। फिर ये क्या लिखता है, एक औचिक मानसिकता के तहत डालते रहते हो। बताइए आप, मतलब कि सरकारी मैसेज में डालता हूँ, ये एक ओछी हरकत होगी? मैं तो अपने साहब को ये बात नहीं कह सकता। तो जो आपके साहब जिससे हैं, जिससे कर्मचारी अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचती है। बताओ। डीए साहब हैं, वे इसको कुछ नहीं कहते क्या? डीडी साहब मेरे हिसाब से कुछ नहीं कहते, डीडी साहब कुछ नहीं ये कहते। बातें तो उनके पास भी पहुंची होगी, जो जिला अधिकारी है आपका डीडीए साहब, उसके ये पास भी होगी सारी। ये जीत ने मेरे को लेटर लिखा हम्म है, देखो उसने कॉपी डीडी को भी कर रखी है, ये देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल, डीडीओ को कर रखे दिख रहा है। अच्छा, ये देखो, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कार्यालय में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। टेस्टिंग करवा लो, ओके, जो कि संवैधानिक।
अच्छा, आपके अनावश्यक दबाव की वजह से मैं पिछले दिनों 2 बार बीमार हो चुका हूँ। भविष्य में मेरे साथ कोई अनहोनी होती है, उसके लिए आप पूर्ण रूप से ज़िम्मेवार होंगे। ये बताइए आप? ये कैसी मतलब कि जो लिख कर के भेजे थे, तो आपके जो डीए साहब ये हैं, डीडी साहब के डीडीए नोटिस में साहब भी है, है। तो नोटिस में भी है, तो उसने इनको ये नहीं कहा भाई ये कार्य कौन करेगा, जो ये जो तेरे मतलब ये हैं, ये तेरा ही विभाग है, तही करेगा तेरे काम में। हुँ। तो डीडीए साहब जो है ना, किसको थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं कहते। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक लेटर और है। उम, ये छोड़ो। हुँ। ये अब ये कह रहा था ना कि मैं बीमार हो जाता हूँ। बीमार, यही बात लिखी थी ना अभी इसने बताई है जो बात। फिर मैंने अरिजीत सिंह को लेटर लिखा। उसमें मैंने ये लिखा कि भई आपने ये लिखा कि जो ये स्कीम है सीएम विंडो, पीजी पोर्टल, टिकट, ट्विटर, बाजरा भवन, स्कीम, क्यूसी वर्क इत्यादि का कार्य किसी और से करवाने बारे में आपने लिखा है। इस बारे आप द्वारा यह भी लिख कर दिया गया कि आप द्वारा मेरी गरिमा को ठेस पहुँची है। अजीत कहता है। भाई आप मेरी गरिमा को ठेस पहुँचा रहे हैं। और यह भी लिखा गया है कि जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भी लिख रहा है, जो कि सरासर गलत है। मैंने उसको ये लिखा भाई तू इस तरह जो लिख रहा है ये गलत है। आप द्वारा यह भी लिखा गया है कि अनावश्यक दबाव के चलते मैं पिछले 2 दिनों से बीमार हो चुका हूँ। इस बारे आपको निम्न हस्ताक्षर द्वारा आपको यह निर्देश दिए जाते हैं कि जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते, आप अपने अर्जित अवकाश या आकस्मिक अवकाश हेतु इस कार्यालय को आवेदन करें और आपका अवकाश स्वीकृत कर लिया जाएगा। वो सर जो काम दे दिया, हमारे नीचे जो काम करते हैं, हमने ऊपर हम फिर हमारे से भी ऊपर है। अगर हम काम नाटने लगे तो कैसे सरकारी काम चलेंगे? अगर इस तरह के अफसर ये बैठ गए तो काम कैसे चलेगा? तो आप और कितने को ऐसे को देखते हो? और इसकी एक प्रति मैंने डीडी साहब को भी भेज रखी है। ये देखो आप। बट डीडीए साहब तो कोई आप दिखाओ उसका लेटर कि डीडीए साहब ने उस पे कोई कार्रवाई या कोई ऐसा कुछ किया है, तो उस तरह का कोई लेटर भी दिखाओ। हमने मेरे पास तो है ही नहीं। किया ही नहीं कोई कार्रवाई। ना, वो तो सिर्फ ये कहते थे ये भाई अब डीडी साहब तो ये कहते हैं एसडीओ तो मेरे बाध्य है। तो मैं कहता हूँ फिर मेरा स्टाफ मेरे बाध्य है तो ठीक है, फिर इसका मामला कौन सुलझाएगा? और अब डीडीए साहब कहीं ऐसा तो नहीं है, डीडीए साहब ये जो षड्यंत्र तो नहीं है, मतलब कि कुछ जो आप ये जो दिखा रहे हो इस तरह के, मतलब ना तो डीडीए साहब का कोई ऐसा मैंने लेटर आपने दिखाया, कोई गलत बात तो नहीं होने लगी आपके साथ? वो मैं बाद में आता हूँ, आपको बताता हूँ। तो हाँ, ये देखो अजीत सिंह मेरे को ये लेटर लिख रहा है, जो स्कीम मेरे को दी गई है ना, जो दीपक कुमार कैशियर है की ट्रांसफर हो जाती है तो इसकी जगह और कर्मचारी भी आ सकता है और उपरोक्त कार्य उसको दिया जा सकता है। इसका मतलब साफ ये है कि दीपक फुटानी जो क्लर्क है उसको स्कीम दे दो, उसकी जगह और क्लर्क आएगा उसको दे दो। मैं क्लर्क को भी स्कीम दो, जो उसका कार्य नहीं है, हाँ वो कार्य नहीं, तकनीकी विभाग वाला भी क्लर्क को दे दो। हाँ। है कहने का मतलब ये है अजीत का कि उस क्लर्क को भी काम दो। हम्म, अरे जो उसका काम है वो काम कर रहा है, हम्म। आपकी तनख्वाह बढ़ाना, आपकी हाजिरी बनाना, आगे देना, आपको सब कुछ कार्य करके देना। क्लर्क का जो काम है वो तो करके देगा। अच्छा, ये देखो एक हाँ, आप ये पूछ रहे थे महिला वाला। हाँ, हाँ, क्या पूछ रहे थे महिला वाला? महिलाओं ने भी इसने लिख रखा है, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का भी उपयोग कर रखा आपने। ये सरासर झूठ है। मैं आपको बताता हूँ, ये लेटर आपको दिख रहा है, 10 आदमी ने साइन कर रखे हैं, ठीक है जी। इसमें ये एक तो दीपक बुटानी है, दीपक बुटानी, हाँ, जो मेरा कैशियर है। इसने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली भाई, वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। कोई दबाव नहीं, कोई बच्चा तो है नहीं। नहीं नहीं है, उसने उल्टा ये लिख के दिया है कि जो अन्य है ना उन्होंने मुझ पर दबाव डाला था। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह से ये प्रिया भारती ने भी, हाँ, ये भी ये ऐसी कैटेगरी में आती है। ये देखो आप, मतलब कि अजीत भी ऐसी कैटेगरी में, ये भी ऐसी कैटेगरी में। वो लिखती है अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। मतलब कहीं पे भी आपने अभद्र सुनो, भाषा का प्रयोग नहीं देखो ना, किया। अजीत ये कहता है कि भाई वो शेड्यूल कास्ट है, भाई ऐसी कोई बात कह दी है जो भाई जातिवाद वाली बात है। वो भी शेड्यूल कास्ट, प्रिया भारती भी शेड्यूल कास्ट, रेखा भी शेड्यूल कास्ट, प्रदीप भी अप्रेंटिस ये भी शेड्यूल कास्ट। ये इन मेरी फेवर में बातें लिख रहे हैं, पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते, अच्छा व्यवहार है। इसको क्या पीड़ा होगी, मैं तो समझ नहीं आती।
पीड़ा वो आपने स्कीम ना काम करना। काम दे दिया ना, हाँ, हाँ। वो स्कीम में उसको दे दी। हाँ। तकनीकी विभाग का काम है, वो सोचा कैशियर खाली है, कैशियर को काम दे दो, धंधा ये काम दे दो। वो अपना काम दूसरों से करवाना चाहता है, भाई आपके ऊपर दबाव बनावे और वो काम दूसरों से करवा लें। हम्म। और ये मुझे कई बार कह चुका है कि मैं आपके खिलाफ SC और ST का एक्ट लगा दूंगा। आप लगाइए, कौन जिंगड़ा के साथ सच्चाई है, कोई साथ दे चाहे ना दे। और आप लड़ने के लिए से ये जो इस बात पे तैयार है, हाँ, कदम ये बढ़ाएगा तो कदम कदम तो बढ़ाएगा। इसने बढ़ा लिया। हम्म, जब देखो मामला इसने अखबारों में दे दिया हम्म, है, और मामला जब चीफ विजिलेंस ऑफिसर हमारे हेडक्वार्टर में बैठते हैं, हम्म, उनके नोटिस में जा चुका है, तो इसको मीडिया में नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल। पहला कदम तो इसने उठाया। हम्म, और मेरे पास कई बंदों के फोन है, ये क्या हो रहा है, ये है वो है, तो अब मुझे भी तो मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, हम्म, और उनको भी पता चलेगा सच्चाई को। और मैं हर एक बंदे को इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात कैसे बताऊं। बिल्कुल अब आप बिल्कुल। यूट्यूब में आओगे, आप चैनल में चलाओगे, लोग देखेंगे, मैं उन व्यक्तिगत उनको भेजूंगा। तो अब आप ये देखिए, इसमें दीपक कुमार ने भी ये लिखा हुआ है, आपका अच्छा व्यवहार है सभी के साथ, ठीक है जी। और ये हमारी दफ्तर की कुसुम है, उसने भी ये लिख के इसमें दे भी रखा लिख है। के दे रखा आपको। हाँ, ये भी लिख के दे रखा है। और प्रिया भारती ने भी लिख के दे रखा है। मैं जो है उन्होंने सबने लिख के दे रखा है, जो कुछ है जिन्होंने आपके खिलाफ वो दे रखी है, आरोप लगा रखे हैं। एक बात आपको अचंभा होगा, ये देखो एक तरफ इसमें इसमें आपको ये मैडम महिला लग रही है ना, कुसुम। कुसुम, ये लिख रही है ना अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और एक तरफ मेरे फेवर में बयान दे रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? मैं तो यही तो सरप्राइज है। अब आगे देखो आप, इसी तरह से ये देखो, ये प्रिया भारती, प्रिया भारती भी, और उसमें भी दिखा रखा है प्रिया भारती। उसने भी दिखा रखा है कि उसने तो ये लिखा है भाई एक दबाव। आप पे तो लिखित रूप में है जो उनके पास, उसने यहाँ साइन के भी करवा रखे, उन्होंने खुद लिख के भी दे रखा है आपसे। हाँ, इसी तरह से हमारा जीप चालक है। जीप चालक आपका। हाँ, और उसने भी यहाँ लिख रखा है कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और एक तरफ कहते हैं व्यवहार अच्छा है। और इसी तरह से मनदीप स्टेनो, जो SC कैटेगरी में आता है, वो भी यहाँ कहता है अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। तो वो यहाँ पे भी उसने लिख रखा है कि आप बहुत अच्छा हाँ, व्यवहार करते हो। हाँ, हाँ। अब ये देखो, अजीत ने भी ये अभद्र भाषा वाले में साइन कर रखे हैं। ये अजीत की स्टेटमेंट। अजीत अब भी यहाँ कहता है कि या सुनो, मैं पढ़ के सुनाता हाँ, हूँ। मैं अजीत सिंह पुत्र बनवारी लाल SDO हिसार में तकनीकी सहायक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। मैं श्री पवन कुमार दिंगड़ा उप मंडल कृषि अधिकारी हिसार के साथ कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। इनका सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार रहा है। कभी भी इनको किसी के साथ गलत बोलते हुए नहीं देखा। ये देखो, ये बात लिखी हुई है। अब आप ही बताओ। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है, ये जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, इस पे भाई कमेंट जरूर करना, ताकि इंसाफ हो सके और आपको सच्चाई देखकर ही बताना कि कितना सही है कितना गलत है। तो कमेंट जरूर करना इन खबरों। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने लिखा है ना कार्यालय स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार बारे, अच्छा, तो इनमें अभद्र व्यवहार वाली बातें तो मैंने बता दी, ये सभी ने। उसमें रेखा होगी, हाँ। रही बात एक सुजाता और मनदीप, इसके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, जो सच साबित हो जाएंगे 19 तारीख को। जो आपके पास है सबूत है हाँ, इनके, हाँ, है इस मामले में जो कार्य स्टाफ का बदरवा। बदले विभाग हाँ, के। क्योंकि इस केस में दीपक ने तो स्टेटमेंट वापस ले ली। एक ये प्रिया भारती ने ले ली, रेखा ने ले ली, प्रदीप ने ले ली। बची है कुसुम है, हाँ, और ये क्या नाम है, ये अजीत अजीत हो और गया, मनदीप मनदीप, और सुजाता और जितेंद्र। जो सुजाता और जितेंद्र। हाँ, जितेंद्र तो आपका ड्राइवर है ना जी? ना ना, वो पवन है जी। पवन है। हाँ, वो पवन है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मनदीप और ये सुजाता है ना दोनों, हाँ। ये दोनों ऐसी कैटेगरी के हैं। इनके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है, जो 19 जुलाई को मैं दिखाऊंगा। 19 जुलाई को आप ब्यूरो में दिखाओगे, चंडीगढ़ पंचकुला में है। तो अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बच्चे खुचे हैं, चाहे मैडम है, कुसुम, अजीत है, मनदीप है, पवन कुमार है, चंद्र है, सुजाता है, वैसे इन दोनों के तो पुख्ता सबूत हैं। बाकी के जो है ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा चाहे लाई डिटेक्ट करवा लो टेस्ट, नार्को टेस्ट करवा लो, और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा लो, मैं तैयार हूँ, और इनको भी करवाना पड़ेगा।
इनको भी करवाना पड़ेगा। हाँ, तो भाई अदरवाइज ठीक है। अगर मैं तो चाहता हूँ ये इन्होंने देखो, जिन्होंने स्टेटमेंट वापस ली है उन्होंने माफी मांगी है, मुझे बड़ी संतुष्टि हुई क्योंकि मेरी गरिमा को चोट पहुंचाई, मेरी प्रतिष्ठा को। अगर ये लिख के दे देते हैं तो इनमें क्या फर्क है, तो मैं क्या करूंगा। अब ये तो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, अगर ये कदम बढ़ाएंगे तो मैं भी बढ़ाऊंगा। एक दूसरी बात ये देखो शर्मा जी, आप भी अचंभित रहोगे, ये लेटर मुझे व्हाट्सएप माध्यम से मिला। व्हाट्सएप माध्यम से? यस, अच्छा, सीधा नहीं मिला आपको? सीधा नहीं मिला, और ये लेटर डीडीए साहब के पास जा चुका था। आपके पास भी नहीं आया? मैं वही तो बात है ना, सरप्राइज्ड हूँ। अगर इनको कोई परेशानी थी, मैंने आज तक शर्मा जी जो मर्द गालियां काटते हैं ना, मैंने कभी नहीं काटी अच्छा। ना। ठीक है जी। तो ये सोचने की बात है, इन सब ने साइन करने से पहले मेरा स्टाफ जो हमेशा इनको मैं खुश रखता हूँ, जिनकी मैंने ACR वेरी गुड लिखी है, इवन यहाँ तक कि मैडम कुसुम की आउटस्टैंडिंग 2 बारी लिखी है, 2 बारी आउटस्टैंडिंग मायने रखता है। अच्छा जी। और वो भी मेरे बारे में ये लिख रही है। मैं ये आपने मैं तो ये साथ चैनल के अच्छा माध्यम, व्यवहार करके, तो कहीं आपके साथ ये षड्यंत्र तो नहीं रच रहा कोई? षड्यंत्र है, वो भी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं ये सरप्राइज्ड हूँ, क्या इनका ये नहीं सोचने का फर्ज बनता था भाई एसडीओ साहब बहुत हो गया, बहुत आप गलत बोल चुके हो, जबकि नथिंग, कुछ भी नहीं, ये हमने लेटर बना दिया है, हम डीडी साहब को दे देंगे। मेरे से बिना पूछे ही डीडी साहब को दे दिया, क्या ये तरीका ठीक था? बिल्कुल भी तरीका ठीक नहीं था सर, और ये तो बात बनती है पहले आपसे बात करता पूरा स्टाफ, फिर कहीं जा करके आप ऊपर अधिकारियों को दिया जाता है। हाँ। और उन्होंने तो चलो आपको दिया, उनको दे दिया, तो आपको भी देना चाहिए था, अधिकारियों को अगर दिया। मेरे नोटिस में ये लेटर आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिला है, तो ये व्हाट्सएप किसने किया आपके पास? ये व्हाट्सएप अजीत ने किया था, हमारा अजीत ने ग्रुप। किया था? हाँ हाँ अच्छा। हाँ, ये देखो आप वहाँ सीधा ऑफिस में नहीं दिया आपको ना, कुछ भी? मुझको नहीं दिया, अच्छा। इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा और डीडी को भेज दिया। अब अगली बात देखो ना शर्मा जी, चलो इन्होंने ये गलत कदम उठाया, क्या डीडी साहब का फर्ज नहीं बनता था, ये लेटर गया, बुलाना चाहिए था सबको, भाई ये बात है, देना बता भाई क्या बात है। एक मुखिया है, अधिकारी है, बाप के समान है, कोई मीटिंग नहीं बुलाई और आगे फॉरवर्ड कर दिया। इस केस से संबंधित मैंने सिंपल लेटर लिखा डीडी साहब को, आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ये भी लिखा, हमारी दीवार एक ही है, मैं RTA एक्ट का यूज़ नहीं करना चाहता, वो अच्छी बात नहीं है। उसका जवाब अभी तक नहीं दिया अभी तक नहीं दिया है? ना। वो देना चाहिए था डीडीए साहब ने, अभी तक दिया नहीं है। पर डीडीए साहब जवाब क्यों नहीं देते, ये नहीं समझ में आई थी। आपसे जितनी सुनो, बातें करिए, जहाँ देखो पे डीडीए जो साहब का बात जो आई। जो आरोप अजीत ने मेरे ऊपर लगाए हैं, चाहे ये वाले भी हैं, याद है कि ये कोई भी सा भी सुनो। आपने लेटर दिखाया है, हाँ, कोई भी जो चीज गंभीर दिखाई? आरोप जो ये कहता है कि उसके जिम्मेवार, अजीत कहता है कि जिम्मेवार पवन धिंगड़ा एसडी होगा, या और भी हैं, महिला कर्मचारी भी है एक, उसने भी लिख रखा है, वो भी समय आएगा बताऊंगा कौन है वो, तो उसने भी लिख रखा है भाई आप जिम्मेवार होंगे। तो ये सारी बातें मैंने डीडी साहब के ऑफिस में पहुंचा रखी, और इतना टाइम होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। डीडीए साहब का तो फर्ज बनता है कि कोई ना कोई उस पर अमल में लानी चाहिए बात, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। अब भाई क्या बात है, स्टाफ को बुलाओ, सबको बुलाओ, भाई आप में एक दूसरे में इतनी नोक झोंक क्यों है, तो उस समस्या को दूर किया जाना उनका फर्ज बनता है, ना कि वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे, ना कोई हस्तक्षेप कर रहे कोई काम में। तो ये सब कैसे, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा पवन जी, मैं आप एक बात और कहना चाहता हूँ, हम्म 29 जून को ये जो गई ना, पंचकुला से हमारे उच्च अधिकारी आए थे, डॉक्टर रोहतास सिंह, एडिशनल डायरेक्टर, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, पैरों चरण स्पर्श करता हूँ, बहुत जेंटल ऑफिसर है और शीतल स्वभाव के हैं। वो उनके मामले में संज्ञान में आ गया, किसी और अधिकारी ने, रिटायर्ड ने कहा था, उनके जिम्मे लगाया था भाई ये मामला आप जाकर सुलझाओ। तो मीटिंग लेने के बाद मेरे को अकेले में बुलाया अलग से, वो मेरी बातों पे सच्चाई करते हैं, फिर बोले ठीक है, फिर वो एक महिला कर्मचारी को बुलाया अपने कमरे में, सारी बात खोली, फिर उन्होंने ये मुझे जो कहा, मैं उनकी बात को कभी नहीं टालता। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ये कहा, ये प्रधानमंत्री किसान निधि योजना स्कीम है ना, आप किसी और को दे दो। मैं कहा सर मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर ये देखो मेरी भी गरिमा की ठेस पहुंचाई है इस महिला ने, 2 लाइनें लिखने में क्या जाता है, मैं इस पर करूँगा क्या। तो साहब ने ये कहा मैं हूँ, ये मैडम लिख के दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, और मैंने 30 तारीख, अगली 30 तारीख थी, मैं अपनी गुड़िया के पास गया हुआ था,
अच्छा, चंडीगढ़। अच्छा, अच्छा। और 30 तारीख को सुनने की बात है, हमारे एसीएस साहब श्री आदरणीय श्री सुधीर राजपाल जी हिसार आ गए। अच्छा। अब फोगाट साहब जो हमारे डीडीए ने क्या किया, हुँ। हमारे दफ्तर की जो महिला कर्मचारी है ना, हुँ, 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 हुँ। एक तो वो महिला कर्मचारी जो रोहतास ने कहा था भाई वो स्कीम इनको ना दो, उनको साथ लेके एसी साहब को ये कहते हैं, ये एसडी साहब का स्टाफ है, उनके खिलाफ कोई शिकायतें हैं, ये मिलना चाहते हैं। वो एसी साहब ने ये कहा, ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका है। मैं ये रिप्लाई उनका बहुत अच्छा था, थैंक्स फॉर दैट माय हायर अथॉरिटी। तो मैं ये बात मुझे पता चल गई, मैं फिर डीडीए साहब के कमरे में गया। मैं कहा साहब आप एक ये बात बताओ, क्या आप इस स्तर पर आप चले गए कि मेरी शिकायत के लिए मेरा स्टाफ आप ले गए? वो कहने लगे कि नहीं मैं तो नहीं ले गया। मैं कहा, ठीक है। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? फिर मैंने कहा फिर आपने ये बात भी कही भाई एसडीओ का स्टाफ आया आपसे मिलना चाहता है, वो बोले नहीं। चलो ठीक है। फिर मैंने उनको ये कहा कि क्या आपने उनको बुला के अपने दफ्तर में डांट नहीं मारनी चाहिए? हुँ, हुँ। भाई मेरे होते हुए आप कमिश्नर साहब से क्यों मिल रहे हो? शर्मा जी आप अपना तो विचार बताओ। उनकी भी वो नहीं रखी बात, भाई हमारे से भी इनसे भी ऊपर अफ़सर हमारे यहाँ बैठा है, उससे तो बात करें। उस पे विश्वास नहीं था इसमें तो, किसका? डीडीए साहब का। ऐसा है वो महिला कर्मचारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सीधा जाके एसीएस एक सरकार होती है जो अपनी कलम चला देना तो टर्मिनेट नौकरी से अच्छा, ले जाने वाले तो डीडी साहब थे। अच्छा, अच्छा, हाँ वो मुझे पता है। अच्छा। मेरे जाने वाले डीडीए साहब थे अब उसमें। वो बात कह रहे हो षड्यंत्र वाली, हुँ, ये 100% षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा है, चक्रव्यूह रचा जा रहा है। हुँ। लगी ऐसा है सारी बातों से, जितने आपने दिखाए सबूत है, जितनी आपने सारी चीज़ें दिखाई है, उसमें ऐसा ही लग रहा है कि सारा जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो इनको फँसाने का, भई इनको किसी तरीके यहाँ से काम से निकाला जाए। तो पवन जी एक बात और है, आप कह रहे हैं कि टाइम टेबल, आप ऑफ़िस में टाइम पे नहीं पहुँचते ऐसा कुछ, उसने ये भी लिखा है। ये देखो ये हाँ यहाँ हाँ पे हाँ हाँ, नहीं उसमें अखबार में आ रहा है। अखबार में आ रहा है। ऐसा नहीं होता टाइम पे। हमारा जो काम होता है ना, मैं एक हुँ। एसडी होने के नाते इंस्पेक्टर भी हूँ क्वालिटी कंट्रोल का। अच्छा, अच्छा। तो कई बारी हमें सीधे आदेश भी मिल जाते हैं डीडी साहब से, जैसे दफ्तर में पहुंचने से पहले हुँ, हुँ। भाई ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है तो आप ये करके आओ। हुँ, तो हुँ। मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ, चले जाते हैं। हुँ, हुँ। बाद में ऑफिस में आ जाता हूँ। आप चाहे तो मेरी डेली वर्किंग देख लो, डेली वर्किंग देख लो आप। मेरा तो फील्ड का काम होता है, कई बार रात हो जाती है, टाइम पे हम जरूर आते हैं। और टाइम पे मैं नहीं आता तो ये बताओ ये कौन होता है पूछने वाला? पूछे तो डीडीए पूछे, मेरा हायर थोड़ी। ये पूछेगा, ये नहीं पूछ सकता, ये ये कोई कौन नहीं, होता है पूछने वाला, ये सवाल कोई करने नहीं वाला? है पूछने वाला। पूछ सकता था डीडी आपसे पूछ सकता है, उच्च अधिकारी पूछ सकते हैं, हाँ पर नीचे का अधिकारी कैसे हाँ, पूछेगा? मैं दफ्तर आऊँ ना आऊँ, वो तो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है ना डीडी साहब के अंडरस्टैंड साथ। है। हैं? मैं तो कई बार सीधा फ़ोन कर देता हूँ, सर ऐसी-ऐसी बात है। बोले हुँ। कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मीटिंग नहीं करता, ये नहीं करता। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस। मीटिंग में नहीं जाते, मीटिंग होती है तो मीटिंग में नहीं आना-जाना, मतलब कि ये भी ऐसे आरोप लगाए, मैं इसके बारे आपको में आपका एक क्या? बात और बताता हूँ। हुँ, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, हुँ, हुँ, मीटिंग होती है हुँ, डीसी साहब के साथ। हुँ, मैं जाता हूँ, हुँ, ये इसको साथ चलना पड़ता है, हुँ, लेकिन ये नहीं जाता। हमारा डीडी साहब का जो टीए है ना, हुँ, नवीन राठी, हुँ, वो फाइलें उठा के जाता है। ये नहीं जाता। ये नहीं जाता, बोला मेरा काम नहीं है। वहाँ भीड़ इकट्ठी करना अच्छी बात नहीं है, ये वर्डिंग यूज़ करता है। अब मान लो उस टाइम डीसी साहब मीटिंग ले रहे हैं, हुँ, हुँ, फाइल होगी हमारे पास, हुँ, इसका भी माइंड काम करेगा। हुँ, हुँ, मन माने मेरा माइंड उस टाइम अब्सेंट हो जाए, जवाब हुँ, ना दे पाऊँ, हुँ, ये भी तो जवाब दे सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इनके जो सहयोगी हैं डीडी साहब के, कई बारी नहीं ध्यान रहता साहब को, हम बैठे होते हैं, वो नवीन राठी है, प्रवीण मंडल तो अब वो वीआरएस ले गया, और एक सुपरिटेंडेंट है, वो उनके साथ जाते हैं। ये देखो आप 3-3 बंदे जाते हैं और मेरे साथ जाने में ये है। वहाँ और ये का उल्टा जो ये कहता है, अधिकारी है टीए, वो आपके साथ जाने में हिचकिचाता है, नहीं जाता आपके साथ में। आपको अधिकारी नहीं समझता इस चक्कर में, वो उसका तो ड्यूटी बनती है साथ चलना। साथ चलना, पर हाँ, नहीं जाता ना आपके साथ तो। नहीं जाता। तो आपने आगे उनके साथ उसके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेंट कर रखी है, जैसे आज आप बता रहे हो, ऐसी कंप्लेंट उसके खिलाफ डाल रखी है सर आपने? मौखिक डीडी साहब के नोटिस में है। अच्छा, हाँ मौखिक। हाँ। तो फिर भी नहीं इसको समझाया डीडीए साहब ने, कोई ऐसी बात नहीं, कोई कंप्लेंट इसको कभी कोई बुला करके इसको समझाया हो? जनाब, अगर डीडी साहब ने इसको समझाया होता, हुँ, सुनो मेरी बात, तो ये बात पंचकुला क्यों जाती? डीडी साहब को सारा पता है। मुझे इतना भी पता चल गया था, जो ये
अखबार में आ रहा है ना मामला, हम्म, ये मामला डीडी साहब के पास ले गया था, हैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये सारी बातें इनको पता है, क्योंकि ठीक है। ऊपर से कोई भी कंप्लेंट आती है ना, तो वो नेचुरली बात है, वो डीडी साहब से कम्युनिकेट करते हैं, भाई ऐसी ऐसी बात आ रही है, भाई क्या चक्कर है। तो आप तो सभी एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अंत में हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ अजीत के बारे में, जो ये बार बार कहता है बीमार चल रहा हूँ। मैं तो अभी कह रहा हूँ, आप छुट्टी ले जाइए, हम काम कर लेंगे, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। जब आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, आप आ जाएं। तो मेडिकल छुट्टी मिल जाएगी क्या? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात को नहीं। हमें जरूरत होगी, हम आपके घर आ जाएंगे सलाह लेने के लिए, हम आपको नहीं बुलाएंगे। और बताइए, अब ये कहता है भाई बच्चा बीमार है, आप प्रायोरिटी दो, उनको दो, आप छुट्टी ले जाइए ना। फिर इस तरह का तनाव क्यों ले रहे हो आप? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, आपको तनाव क्यों ले रहे हो? आप देखो, अगर तनाव है, अगर आपको तनाव है, आपको ये लग रहा है भाई बार बार मानसिक दबाव दिया जा रहा है, आप लंबी छुट्टी ले जाओ, प्रावधान है, आपकी सैलरी तो वैसे ही आएगी। और मुझे, आप मेरे से, अजीत जी मेरे से दूर नहीं हो, आपसे मुझे मदद मांगनी होगी ना, मैं मोबाइल पे, या आना होगा तो आऊंगा। अब आप एक बात सुनिए जनाब, ये पीछे ये जो कहानी अब हुई है, चल रही है, अभी महीना 1.5 महीने पहले की बात है। ये 15-20 दिन हॉस्पिटल में, ये पहले बीमार था अजीत, मैं इसके घर गया, मैं एक गुलाब का फूल ले गया, इसको बहुत अच्छा लगा, उसने व्हाट्सएप भेजा, बोला सर मुझे बड़ी खुशी हुई, आप आए, मेरा हाल चाल पूछा। देखो आप, फिर उसके बाद इसको चेस्ट पेन वगैरह जो हो गया, इसकी कोई बलगम होगी, गीतांजलि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा, ये 20-25 दिन, मैं 3 बार गया हूँ, इसकी मैडम भी थी हाल चाल पूछने के लिए। मैं एक बार अकेला गया था, 2 बार दीपक उठानी में गया। मैं, देखो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं मतलब कि वो कहना तो नहीं चाहिए, मैं फ्रूट भी ले गया था इसके लिए, भाई मेरा स्टाफ बीमार है, हाल चाल पूछना, फ्रूट ले जाना, कोई ऐसी बात को नहीं, कोई ऐसी बात हाँ, मतलब मैंने तो एक बड़प्पन दिखाया ना, बड़प्पन दिखाया। हाँ। लेकिन अब ये देखो, और स्टाफ का, जो मेरे 10 आदमी है ना, एक भी हॉस्पिटल में भी नहीं गया, एक भी घर नहीं गया, एक भी घर नहीं गया, एक भी हॉस्पिटल नहीं गया। हाँ, और मैं गया हूँ, और मैंने वहां भी कहा भाई आपको कोई शिकायत मेरे से है, वो है, तो वो बोला नहीं सर आपसे तो कोई शिकायत नहीं है। तो आप का अर्थ क्या निकलता है, मतलब ये, मतलब कि इसके पीछे कोई ये इसके पीछे मैं ये बताता हूँ, ये एक षड्यंत्र है। ये इस षड्यंत्र में सीधी सी बात है, हमारे डीडी साहब का भी इन्वॉल्वमेंट है, और एक महिला कर्मचारी भी है, और एक अजीत भी है, और भी कई स्टाफ है, मतलब ये सब मिलकर के आपको फंसाने का कार्य करने लगे, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरह। कोई बात नहीं, कर लें। तो आप सभी दर्शक देख रहे थे, पवन जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये बातें सुनकर के कितनी आपको सच्चाई और क्या कार्य करना चाहिए, लिख करके जरूर भेजें। धन्यवाद।